जय श्री कृष्ण। नमस्ते। बेटी की विदाई का पल हर माता पिता के लिए सबसे भारी होता है। विदाई के समय हम अपनी बेटी को गहने, कपड़े और न जाने क्या क्या सामान देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक माँ का दिया हुआ सबसे कीमती कार्यावर या देज क्या है? वो है उसकी सीख। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे एक माँ के वो अनमोल शब्द जो न केवल एक बेटी का घर बसाते हैं बल्कि उसे ससुराल में स्वर्ग जैसा सुख और सम्मान भी दिलाते हैं। चलिए दिल को छू लेने वाली इस सीख को गहराई से समझती है। पुत्री, आज तक तूने मेरी और अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। उसी प्रकार अपने सास ससुर की आज्ञा का भी पालन करना। उनके साथ हमेशा विनय और सहनशीलता से व्यवहार करना। विवाह के बाद तेरा पति ही तेरा स्वामी होगा। उनके साथ सदा नम्रता पूर्वक रहना। पति की आज्ञा का पालन करना स्त्री का उत्तम धर्म और गुण है। यदि पति कभी कुछ अनुचित कार्य करे तो उन पर क्रोध करके बजाय धैर्य रखकर मौन रहना। जब वे शांत हो तब नम्रता से उन्हें इस तरह समझाना कि उन्हें बुरा न लगे। ससुराल में किसी के साथ अनबन या नाराजगी मत रखना, अन्यथा पति का प्रेम खोने की स्थिति पैदा हो सकती है। घर के काम करने में कभी आलस मत करना और न ही उसे छोटा समझना। रसोई बनाने में सावधानी रखना जिससे तू सबका प्रेम प्राप्त कर सके। कभी झूठ मत बोलना। किसी के साथ कठोरता से बात मत करना और पड़ोसियों की निंदा करने के बजाय सबके साथ मिलजुल कर रहना। बड़ों का आदर से और छोटों को स्नेह से जीत लेना। घर के ऐश्वर्य अपने शौक के लिए दूसरों की देखा देखी करके अपने पति पर उनकी क्षमता से अधिक कर्ज का बोझ कभी मत डालना। अपनी गृहस्थी को आय के अनुसार सावधानी और मितव्ययिता से चलाना। तेरा भाग्य तेरे अपने हाथ में है, इसलिए किसी ज्योतिषी या हाथ देखने वाले से अपने भाग्य के बारे में मत पूछना। चूड़िया जैसे सौभाग्य के चिन्ह पहनने की इच्छा हो तो उन्हें घर मंगवा कर अपनी सास या ननद के हाथों से पहनना। लेकिन बाजार में किसी दुकान पर पराये पुरुष के हाथों से कभी मत पहनना। माथे पर हमेशा कुमकुम का तिलक लगाना, वह तेरे सौभाग्य का प्रतीक है। बहुत बारीक या भड़कीले कपड़े पहनने के बजाय ऐसे वस्त्र पहनना जिससे मर्यादा बनी रहे। यह याद रखना कि इज्जत अच्छे आचरण में है, नहीं गहनों या कपड़ों में। घर की शोभा साफ सफाई बनाए रखने में है। स्वच्छता में प्रभु का वास होता है और वहां रोग या दुख नहीं आते। रोज जल्दी उठकर शरीर, मन और वस्त्र स्वच्छ करना और सदाचारी व नियमित रहकर पतिव्रता धर्म का पालन करना। बिना कारण दूसरों के घर जाने की आदत मत डालना। मीठी वाणी ही सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। कड़वे वचन कभी मत बोलना।
अपनी मधुर वाणी से सबको जीत लेना। ज्ञानी, सद्गुणी और वृद्ध स्त्रियों के पास बैठना हितकारी होता है। संयमित जीवन शरीर को निरोगी और लंबी आयु प्रदान करता है, जिससे संतान भी तेजस्वी होती है। इसलिए अपने जीवन को यथासंभव संयमित बनाना। यदि तेरे पिता उच्च अधिकारी या बहुत अमीर हो तो उसका कभी गर्व मत करना। साथ ही अपने पति के सामने अपने पिता की अमीरी का बखान कभी मत करना। ऊपर दिए गए कल्याण के वचन को पढ़कर वैसा आचरण करके तू अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना सकेगी। माँ की इन बातों को हमेशा अपने हृदय में उतार कर रखना।